और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर कई जगहों पर एसआईए ने रेड की है। शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड की गई है। शोपियां के बाटगुंड गांव में एसआईए ने छापा मारा है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर यह छापेमारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई जगहों पर स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने रेड की है, जिसमें शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड की गई है। शोपियां के बाटगुंड गांव में एसआईए ने छापा मारा है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। तो आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए ने रेड किया है। शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में यह छापेमारी की गई है। और आपको बताते चलें कि शोपियां के बाटगुंड गांव में एसआईए ने छापा मारा है। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर यह रेड की गई और एक साथ कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ रेड की गई है। एसआईए ने यह रेड की है। और आपको बताते चलें कि खासतौर से शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में एक साथ यह रेड की गई, छापेमारी की गई है। और हमारे सहयोगी इरशाद मलिक इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए। इरशाद, एसआईए ने जो कार्रवाई की है, रेड की है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जिस तरह आपने कहा कि शोपियान, कुलगाम और शोपियान में ये रेड डाली गई है। शोपियान के हिरपुरा बटगुंड गांव में ये रेड डाली गई है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इसमें किस किस के घर पे रेड पड़ी है, किस लिए पड़ी है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर 2 दिन पहले की बात करेंगे तो एनआईए ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है शोपियान में ही, और वहाँ पे है जो ओजीडब्ल्यू है, उनके घर पे रेड डाली गई। और ये एसआईए की रेड किसके घर पे पड़ी है, फिलहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो रही है। लेकिन हमारे पास जो खबर है, रेड पड़ी है, तो वहाँ गाँव में जो है अभी पुलिस, सीआरपीएफ और एसआईए की टीम मौजूद है। तो फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि किसके घर पे ये रेड पड़ी है और किस रिलेटेड रेड पड़ी है। जी हाँ, लेकिन इरशाद, इससे पहले भी जो आतंकी या ओजीडब्ल्यू या इस तरह की गतिविधियों में जो लोग शामिल रहे, और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होती रही इससे पहले भी। देखिए, वो हो रहा है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि मैंने भी कहा है कि 2-3 रोज पहले जो है एनआईए की रेड पड़ी है। एक ओजीडब्ल्यू जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, हिजबुल मुजाहिदीन का था, वो वांटेड ओजीडब्ल्यू माना जाता था, उसके घर पे रेड पड़ी है। उसकी जो प्रॉपर्टी है पूरी सीज कर दी गई। इससे पहले भी एसआईए, एनआईए, तमाम ये एजेंसीज ने रेड डाली है ताकि एक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ओजीडब्ल्यू ही पूरा काम चलाते हैं मिलिटेंसी का यहाँ पे। तो ओजीडब्ल्यू को दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। और जब छानबीन चलती रहती है तो यकीनन एसआईए हो या एनआईए हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है ताकि उस तरह की गतिविधियां बंद हो जाए, ताकि जो मिलिटेंसी को बढ़ावा ना मिले। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि ओजीडब्ल्यू एक चैलेंज बन चुका है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, कि जब ओजीडब्ल्यू इस तरह का काम करता है, पता नहीं चलता कि एक मिलिटेंट जब निकलता है तो पता चलता है कि मिलिटेंसी ज्वाइन हुई है, तो ओजीडब्ल्यू छुप छुप के काम करता है और मिलिटेंट का सारा काम जो है ओजीडब्ल्यू ही संभालता है, जिस वजह से एक चैलेंज बन चुका है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। तो लगातार एसआईए और एनआईए की टीमें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या और फोर्सेज हो, लगातार दबाव बनाए रही। जहां पे पता चलता है उनके घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। इससे बिल्कुल दबाव तो चलिए, इस छापेमारी पर इरशाद आप नजर बनाए रखिए, कुछ और अपडेट लीजिए, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर एसआईए ने छापेमारी की है और कई घरों में एक साथ ये रेड की गई है।